हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खास ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट 1 आरडीबीएमएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ मैं। वीडियो को एंड तक देखिए आप लोगों का, सो दैट आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड होता किस तरीके से अपन एग्जाम में लिखना रहता, उस चीज़ का मालूम होता आप लोगों को। जस्ट आप लोग क्या बोलते हैं पीडीएफ से पढ़ लेंगे बोले तो आप लोग क्या होता, कौन सा आंसर कितनी दूर तक जा रहा, वहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही बोल के बताए मेरे कई सारे लोग। सो मैं इस वीडियो में जैसे डिटेल में समझा रहा हूँ आप लोगों को। सो वीडियो को एंड तक देखिए, आप लोगों को ईजिली एक बार वीडियो देखे तो 90% आप लोगों को क्या रहता, टॉपिक समझ में आ जाता, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में लिख ले सकते हैं। सो अपने को देखो, व्हाट इज डीबीएमएस, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड ओवर फाइल बेस्ड सिस्टम बोल के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता। ये भी आने के चांसेस रहते हैं आप लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, उसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये आंसर पहले बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज सॉफ्टवेयर यूज टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटा इन ए स्ट्रक्चर्ड वे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता, उन्हें क्या कर रहा है, कहते डेटा को स्टोर कर रहा, ऑर्गेनाइज कर रहा और मैनेज कर रहा है एक स्ट्रक्चर्ड वे में। इट अलाउस यूजर्स टू क्रिएट, अपडेट, रिट्रीव एंड डिलीट डेटा एफिशिएंटली। इन्हें क्या अलाउ कर रहा है, यूज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं अपन डेटा को, या अगर डेटा ऑलरेडी क्रिएटेड रहा तो उसको अपडेट कर सकते हैं अपन, या डेटा को क्या कर सकते हैं अपन जब चाहे जब निकाल सकते हैं, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, रिट्रीव बोल रहे हैं। और डेटा को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डेटा बोले तो ऑलरेडी मैं बीएस में समझाया आप लोगों को। डेटा बोले तो इन्फॉर्मेशन को बोल सकते हैं जाली, या तो आप लोगों के फोटोज़ हो जाओ, या तो आप लोगों के फाइल्स हो जाओ, या वीडियोस हो जाओ, हर चीज़ रिकॉर्डिंग्स हो जाओ, उस चीज़ को अपन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड माई एस क्यू एल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। एडवांटेज ऑफ डी बी एम एस ओवर फाइल बेस्ड सिस्टम, उन्हें जस्ट डी बी एम एस पूछ रहा तो अपना डी बी एम एस का लिख लेना, या क्या बोलते हैं अगर उन्हें वो सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ रहा समझ जाओ, एग्जैक्टली लिखना। और अपन क्या बोलते हैं ऐसा भी लिखे तो चल जाता, क्योंकि क्या बोलते हैं डी बी एम एस के अपन बता रहे फाइल बेस को कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, लेस डेटा रिडंडेंसी। इन ए फाइल बेस्ड सिस्टम डेटा इज ऑफन डुप्लीकेटेड इन मल्टीपल फाइल्स। डीबीएमएस स्टोर डेटा इन वन प्लेस रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन। जैसे कि अपन फाइल्स है समझ जाओ, अपने फ़ोन में भी क्या होता है, एक ही टाइप के फाइल 4-5 जगह स्टोर हो जाते हैं। वही चीज़ अगर अपन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर रखे समझ जाओ, वो मल्टीपल जब कभी भी डुप्लीकेशन देखा उन्हें, उस टाइम पे क्या करता है, अपने को बता देता है कि ये डुप्लीकेट है, फाइल को डिलीट कर सकते हैं बोल के। या तो उन्हें ही ऑटोमेटिक अपन एक्सेस दे दिए समझ जाओ, कोई भी फाइल डुप्लीकेट रही तो डिलीट कर दो बोल के, उस टाइम पे भी क्या करता, डीबीएमएस अपना फाइल को डिलीट कर देता। नेक्स्ट है बेटर डेटा कंसिस्टेंसी। फाइल बेस्ड सिस्टम्स कैन हैव इनकंसिस्टेंट डेटा, इट चेंजेस are not updated everywhere. DBMS ensure all data is consistent across the system. So फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या रहता, डेटा जो है कंसिस्टेंट नहीं रहता, और अपन क्या नहीं कर सकते, उसको समटाइम्स अपडेट भी करने नहीं आता। वेर एज इन डीबीएमएस अपन जब चाहे तब क्या कर ले सकते हैं, अपने डेटा को अपडेट कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव डेटा कंसिस्टेंसी। फाइल बेस्ड सिस्टम ऑफन लैक प्रॉपर सिक्योरिटी फीचर्स। डीबीएमएस अलाउस कंट्रोल एक्सेस विद पासवर्ड एंड रोल्स। जैसे कि डीबीएमएस फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या रहता, प्रॉपर सिक्योरिटी फीचर्स नहीं रहते, वेर एज इन डीबीएमएस में क्या रहता, कंट्रोल एक्सेस रहता, अपन पासवर्ड लगा ले सकते हैं, रोल्स लगा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अपना रूल्स लगा ले सकते हो। ईजियर डेटा एक्सेस। फाइल बेस्ड सिस्टम रिक्वायर डिफिकल्ट प्रोग्राम्स टू रिट्रीव डेटा। DBMS uses tool like SQL for quick and flexible data retrieval. फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या रहता है, डिफिकल्ट प्रोग्राम्स लिखना पड़ता है अपने को डेटा रिट्रीव करने के लिए। वेयर एज इन DBMS में क्या यूज़ करते हैं अपन, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं क्विक और फ्लेक्सिबल डेटा रिट्रीव करने के लिए, बोले तो जब चाहे तब अपन इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लेने के लिए। Backup and recovery. In file systems, backup are manual and difficult. DBMS automatically backups and helps to recover data during failure. इन फाइल सिस्टम्स में क्या रहता, कहते हैं बैकअप्स को जो है अपन मैनुअली करना पड़ता, वो चीज़ क्या रहती, समटाइम्स डिफिकल्ट हो जाती। वेर एज इन डीबीएमएस में क्या रहता, ऑटोमेटिक बैकअप हो जाता उन्हें, और जब चाहे तब अपन क्या कर सकते, डेटा को रिकवर कर ले सकते फेल्यूर हुए जब। नेक्स्ट क्या है, मल्टी यूज़र एक्सेस। फाइल बेस्ड सिस्टम can't handle multiple users easily. DBMS allows user to work on the same data without issues. So फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या है, मल्टीपल चीज़ें अपन एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। DBMS में क्या रहता है, अपन मल्टीपल यूज़र्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं अपन विदाउट एनी इश्यूज़ बोल रहे हैं अपन। इसके डिसएडवांटेज देखो, हर आंसर आप लोगों को 8 मार्क्स का लिखने का रहेगा लॉन्ग आंसर्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट कितने मार्क्स का रहेगा, आप लोगों को 50 मार्क्स का रहेगा। इसमें जैसे आप लोगों को जो है 2 मार्क्स के 5 आंसर्स अटेंड करने का रहता, और 8 मार्क्स के 5 आंसर्स अटेंड करने का रहता। सो 8 मार्क्स के 5 40 हो गए, 2 मार्क्स के 10 कितने मार्क्स हो गए, 2 मार्क्स के 5 10 मार्क्स हो गए। सो टोटल ओवरऑल अपने कितने होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं। सो इसके डिसएडवांटेज लिखेंगे अपन, कॉस्टली रहता, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर एक्सपेंसिव कंपेयर टू फाइल सिस्टम्स। कॉम्प्लेक्सिटी, DBMS requires technical expertise to set up and manage. Performance overhead.
For small applications, DBMS may add unnecessarily complexity and slow down simple tasks. Power dependency, DBMS required consistent power and system support. So ये था मेरा फर्स्ट आंसर जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और बहुत इजी है, आप एक से दो बार पढ़ लिए तो इजीली आप लोग लिख ले सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्या है अपना ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बोलते हैं अपन। ER मॉडल क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज डेटा मॉडल वाइल डिज़ाइनिंग द डेटाबेस। जब कभी भी अपन कोई डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे समझ जाओ तो तब क्या रहना अपने दिमाग में? ER मॉडल रहना। ER बोले तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल रहना। इट वॉज डेवलप्ड इन 1976 बाई पीटर चैन। कौन डेवलप करेगा थे? ये पीटर चैन डेवलप करेगा थे कब? 1976 में। इट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। द फॉलोइंग आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ER मॉडल आर। ये क्या बताता है अपने को? एक डायग्राम की हेल्प से क्या करता है? इन्हें स्ट्रक्चर बताता है डेटाबेस का। इसके 3 कंपोनेंट्स रहते हैं, एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप। सो एंटिटीज़ क्या है? ये इट इज़ अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दैट इज़ आइडेंटिफाइबल फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। द नेम ऑफ द एंटिटी इज़ ए नॉन एंड इट इज़ रिटन इन द सेंटर ऑफ रेक्टेंगल। सो क्या है? ये एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन अदर ऑब्जेक्ट से। और क्या रहता है? ये क्या कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? जब कभी भी अपन ड्रॉ करें तो एक रेक्टेंगल उतारते हैं अपन, जैसे कि इस तरीके से रेक्टेंगल उतारते हैं। ये नेम क्या रहता है? इसका नॉन रहता। और क्या रहता है? ये रिटर्न किसके अंदर लिखते हैं अपन? सेंटर ऑफ रेक्टेंगल। जैसे कि स्टूडेंट हो गया, कस्टमर हो गया, डिपार्टमेंट हो गया। नेक्स्ट क्या है अपना? एट्रीब्यूट्स। ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद एन एंटिटी डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। एट्रीब्यूट क्या बताता? उसके फीचर्स के बारे में बताता। जैसे कि अब एग्जांपल ले लो, मैं किसी एक स्टूडेंट का नाम ले लेता हूँ मैं। अब जैसे कि हामिद है समझो, हामिद का फ़ोन नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, एज क्या है, नेम क्या है, इस चीज़ के बारे में क्या है? ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। फ़ोन नंबर, रोल नंबर, एड्रेस, एज, नेम, ये सब क्या है? एट्रीब्यूट्स होते हैं। किसके होते हैं एट्रीब्यूट्स? ये एक जो है सो एंटिटी के होते हैं। सो इट प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एलिप्स। ये किसकी तरह रिप्रेजेंट करते हैं अपन? एलिप्स की तरह। यहाँ पे रेक्टेंगल की तरह हो गया। देखो अपना थोड़ा इस चीज़ को सही कर लो। एलिप्स बोले तो ये ऐसा आता, अंडे के शेप में आता, ऐसा आता। सो यहाँ पे अपना क्या करो? रेक्टेंगल हटा के एलिप्स डाल लो अपना। सो नेक्स्ट क्या है अपने को? हाँ, रिलेशनशिप। इट डिस्क्राइब्स एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डायमंड शेप सिंबल एंड नेम ऑफ द रिलेशनशिप इज रिटन inside the diamond. The different types of relationship that are defined in ER models includes one to many, many to many और एंड वन टू वन। सो ये क्या है? ये क्या बताता अपने को? डिफरेंट रिलेशनशिप बताता एक एंटिटी के साथ रहता। सो ये किस में रिप्रेजेंट करते हैं अपन? डायमंड में रिप्रेजेंट करते हैं इसका सिंबल। और उसके अंदर अपन क्या करते हैं? लिखते हैं। देखो अपना एक साइन से पढ़ लिए समझो, सब चीज़ सेम रहता अपने को। जस्ट इसके खाली ये डेफिनेशन है, इतना याद रख लिए समझो। उसके बाद का क्या है? रिप्रेजेंटेड। इसको रेक्टेंगल में करें अपन, इसको किस में कर रहे हैं? एलिप्स में कर रहे हैं। ये कहाँ है? नाउन रहता है, सेंटर में रहता, रिटर्न इन द रेक्टेंगल। ये भी जो है सो सेंटर ऑफ द एलिप्स में रहता बोल के बोल रहे अपन। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप क्या आएगा? तो ER मॉडल के अंदर वन टू मैनी है, मैनी टू मैनी है, वन टू वन है। देखो क्रिएट्स, इसमें क्या है? एक अकाउंट्स है, एक क्या है? कस्टमर है। यहाँ पे वन टू वन, वन टू वन है, इसको वन आ जा रहा, ऐसा कर ले सकते बोल के बता रहे अपन। ये था मेरा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो है अपन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 3 लेवल लॉजिकल आर्किटेक्चर ऑफ DBMS कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोल रहे अपन। सो डेटा लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इट इज़ a mechanism that enables the design in providing only an abstract view of data environment to the end user। देखो क्या बता रहे हैं अपन? लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। मतलब जब कभी भी अपन कोई डेटाबेस बना रहे समझ जाओ तो उसका व्यू कैसा रहता, अगर लोग डाउनलोड करें तो उन्हें किस तरीके से दिखता, उस चीज़ के बारे में किस में रहता अपने को? ये लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन बताता। सो द 3 लेवल ऑफ डेटा लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन आर एज फॉलोज। इसमें भी कितने लेवल्स है? 3 लेवल्स है। एक एक्सटर्नल लेवल, दूसरा इंटरनल लेवल, थर्ड क्या है अपना? कॉन्सेप्चुअल लेवल है। एक्सटर्नल लेवल क्या है? इट इज़ द हाईएस्ट एंड outermost लेवल ऑफ डेटा एनवायरनमेंट which represent the end users view who usually use the application program for manipulating data and generating information। ये क्या है? हाईएस्ट और outermost लेवल होता ऑफ डेटा एनवायरनमेंट। वो उन्हें क्या रिप्रेजेंट कर रहा कहते हैं? एंड यूज़र की व्यू बता रहा कहते हैं। और यूजुअली क्या कर रहा है यहाँ पे? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को मैनिपुलेट बोले तो चेंज करना चाह रहा या कुछ जनरेट करना चाह रहा इन्फॉर्मेशन। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग ER डायग्राम। ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? ER डायग्राम से रिप्रेजेंटेड करते हैं। एंड रिप्रेजेंटेशन रिफर्ड एज एक्सटर्नल स्कीमा। तो जब कभी भी रिप्रेजेंटेशन अपन बताते हैं उसको क्या बोल रहे हैं अपन? एक्सटर्नल स्कीमा। नेक्स्ट क्या है अपना? conceptual level, it is used by database associates who makes decision regarding what information is to be kept in the
डेटाबेस, ये किसके लिए यूज़ होता है? एसोसिएट्स जो है सो डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे सो वाले, वो लोग क्या करते हैं इसमें बोले तो कौन सी इन्फॉर्मेशन अपने को ये डेटाबेस में रखना है उस चीज़ के बारे में डिसाइड करते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ईआर डायग्राम एंड रिप्रेजेंटेशन रिफर्ड एज कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। नेक्स्ट क्या है अपना इंटरनल लेवल, इट इज़ द लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन बिटवीन एक्सटर्नल एंड कॉन्सेप्चुअल लेवल। ये किन दोनों के बीच में है कहते हैं? एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल लेवल के बीच में है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है डिपेंडेंट विच इम्प्लाइज दैट चेंजेस मेड इन DBMS सॉफ्टवेयर मस्ट ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन द इंटरनल मॉडल। जो कुछ भी अपन चेंजेस कर रहे हैं समझो DBMS के सॉफ्टवेयर में, वो किस में शो करना कहते हैं अपन? इंटरनल मॉडल में शो करना। इट इज़ हार्डवेयर इंडिपेंडेंट बिकॉज चेंजेस मेड इन स्टोरेज डिवाइसेस डजेंट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द इंटरनल लेवल। सो क्या बोल रहे हैं अपन? ये एक हार्डवेयर डिपेंडेंट होता। सो उसीलिए जो भी चेंजेस मेड कर रहे हैं अपन स्टोरेज डिवाइसेस में, वो कहाँ पर नहीं बताता बोल रहे हैं अपने को? इंटरनल लेवल में वो नहीं बताता। सो देखो यहाँ पे अपन डायग्राम भी डाल देना, ये लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोल के। ये देखो अपने को फिजिकल लेवल है, उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नहीं बताया हमें। आप लोग भी नहीं उतारना चाह रहे तो ये नहीं उतार के इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, उसके बाद में क्या है अपना एक्सटर्नल लेवल है। सो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 1। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बेहद ईजी वे से समझाया हमें। आप लोग किधर भी देखिए इतना ईजी वे से नहीं समझाते, मुझे जहाँ तक पता है। आप लोग को अगर समझ में आ रहा अच्छे से तो मुझे कमेंट में बताइए। इंशाल्लाह मैं इसी तरह क्या करता हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट भी कंप्लीट कर देता हूँ। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।